हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में बिटवाइज ऑपरेटर्स के दो टाइप्स को स्टडी किया था। सबसे पहले हमने बिटवाइज एंड ऑपरेटर को स्टडी किया, उसके बाद हमने बिटवाइज और ऑपरेटर को स्टडी किया। अब हम इस लेक्चर में तीसरे टाइप का बिटवाइज ऑपरेटर स्टडी करेंगे, जिसका नाम है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके टॉपिक्स क्या हैं। सबसे पहला टॉपिक है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। मैं सबसे पहले आपको बिटवाइज नॉट ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। यह होता क्या है, क्या काम करता है, यह सब हम इस टॉपिक में समझेंगे। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूज केस बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का। यानी कि हम जानेंगे कि बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का यूजफुलनेस प्रोग्रामिंग में क्या है। तो कुल मिला के इस लेक्चर में दो टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, जिसका नाम है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। जान लेते हैं कि यह होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहां पे मेंशन किया है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टिल्डा सिंबल। बिटवाइज नॉट ऑपरेटर को टिल्डा सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह मैंने आपको बिटवाइज एंड ऑपरेटर के लेक्चर में भी बताया था। दूसरा पॉइंट है, इट इज यूज्ड टू फ्लिप ऑल द बिट्स ऑफ द ऑपरेंड। बिटवाइज नॉट ऑपरेटर की मदद से आप किसी ऑपरेंड के बिट्स को फ्लिप कर सकते हैं। मतलब आप वंस को जीरोस बना सकते हैं और जीरोस को वंस बना सकते हैं। देखिए, ऑपरेंड से मेरा मतलब है कोई बाइनरी नंबर। आप किसी बाइनरी नंबर के बिट्स को फ्लिप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। तो यह था दूसरा पॉइंट, इट इज यूज्ड टू फ्लिप ऑल द बिट्स ऑफ द ऑपरेंड। तीसरा पॉइंट है, इट इज नोन एज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। बिटवाइज नॉट ऑपरेटर को वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो रिजल्ट हमें प्रोड्यूस करके देता है, उस रिजल्ट को हम वंस कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट भी बोलते हैं। तो ये थे तीन पॉइंट्स बिटवाइज नॉट ऑपरेटर के बारे में। चलिए अब बिटवाइज नॉट ऑपरेटर की वर्किंग को टेबल के जरिए भी समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे मैंने ये टेबल ड्रॉ किया है। इसमें दो कॉलम्स हैं। पहला कॉलम ऑपरेंड ए के लिए है और दूसरा कॉलम बिटवाइज नॉट ए के लिए है। मान लेते हैं कि ए 0 के इक्वल है। 0 का अगर हम बिटवाइज नॉट करें तो हमें 1 मिलेगा। वहीं अगर हम 1 का बिटवाइज नॉट करें तो हमें 0 मिलेगा। इस टेबल से हमें क्लियर हो रहा है कि बिटवाइज नॉट ऑपरेटर क्या काम करता है। यह बिट्स को फ्लिप कर देता है। आप देख रहे हैं कि इसने 0 को 1 बना दिया और 1 को 0 बना दिया। तो आई होप आपको बिटवाइज नॉट ऑपरेटर की वर्किंग पूरी तरीके से क्लियर है। एक बात मैं जरूर मेंशन करना चाहता हूं कि जितने भी ऑपरेटर्स हमने अभी तक स्टडी किए हैं वो सारे बाइनरी ऑपरेटर्स थे। बिटवाइज नॉट ऑपरेटर को सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत होती है, इसीलिए इसे यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं। तो हमें क्लियर है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर के बारे में। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल प्रोग्राम के जरिए समझाता हूं कि कैसे हम बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का यूज प्रोग्राम्स में कर सकते हैं। जरा इस प्रोग्राम को देखिए। यहां पे मैंने मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल ए को डिफाइन किया है और उसे वैल्यू 5 प्रोवाइड किया है। यहां पे मैं ए के ऊपर बिटवाइज नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं और रिजल्ट को मैं रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूं और फिर इस रिजल्ट को मैं प्रिंट कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ फंक्शन, और वो भी डेसिमल फॉर्मेट में। जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा -6, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है। हमने पॉजिटिव वैल्यू पे बिटवाइज नॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया और हमें मिला एक नेगेटिव वैल्यू। हमें यह क्यों मिला, इसे समझने के लिए हम 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट लेंगे और उस पे बिटवाइज नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे।
चलिए 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट यहां पे लिख लेते हैं। 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 0101। यहां पे मैंने 4 बिट से इस नंबर को रिप्रेजेंट किया है। हमें 8 बिट की रिप्रेजेंटेशन की कोई जरूरत नहीं है, हम 5 को 4 बिट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो इसे 3 बिट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैंने यहां पे 4 बिट्स को क्यों कंसीडर किया? मैंने यहां पे एक एक्स्ट्रा बिट इसलिए लिया है क्योंकि एक बिट हमें कम से कम चाहिए होती है नंबर के साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहां पे ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट है उसे हम साइन बिट बोलते हैं और ये रिप्रेजेंट करता है नंबर का साइन। ये बताता है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। साइन बिट यहां पे 0 है, इसका मतलब यह है कि ये नंबर पॉजिटिव है। अगर यहां पे 1 होता तो ये नंबर नेगेटिव होता। तो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है साइन को और ये जो बाकी के बिट्स हैं वो एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। अब हम इस बाइनरी नंबर का बिटवाइज नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जब हम इसका बिटवाइज नॉट करेंगे हमें रिजल्ट मिलेगा 1010। आप देख पा रहे हैं कि जितने भी जीरोस थे वो वंस बन गए और जितने भी वंस थे वो जीरोस बन गए। यही तो बिटवाइज नॉट ऑपरेटर करता है। हमें हमारा रिजल्ट मिल चुका है। अब हम इसका इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमें इसके लिए इन वंस के पोजिशनल वेट को कंसीडर करना होगा और उन्हें ऐड करना होगा। हम राइट मोस्ट बिट से शुरू करते हैं। 0 को कंसीडर नहीं करेंगे, 1 को करेंगे। 1 का पोजिशनल वेट है 2 पावर 1 यानी कि 2 और इस 1 का पोजिशनल वेट है -2 पावर 3। देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि साइन बिट का जो पोजिशनल वेट होता है वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता। -2 पावर 3 यानी कि -8। अब हम -8 और 2 को ऐड करेंगे, हमें रिजल्ट मिलेगा -6 और यही तो हमारा आउटपुट था। तो आई होप आपको इस प्रोसेस से क्लियर है कि हमें -6 क्यों मिला 5 का जब हमने बिटवाइज नॉट किया। और -6 हम कह सकते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट है 5 का, क्योंकि हमें पता है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर को हम वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसकी मदद से जो हमें रिजल्ट मिलता है वो वंस कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक बिटवाइज नॉट ऑपरेटर पूरी तरीके से क्लियर है। इसका मतलब यह है कि हमने हमारा पहला टॉपिक बिटवाइज नॉट ऑपरेटर स्टडी कर लिया है। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूज केस बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का। यहां पे मैंने मेंशन किया है इट हेल्प्स कैलकुलेटिंग द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर। बिटवाइज नॉट ऑपरेटर की मदद से हम किसी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने पहले देखा कि कैसे हम बिटवाइज नॉट ऑपरेटर की मदद से किसी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें बस वंस कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट में 1 ऐड करना है, हमें टूस कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट मिल जाएगा। इतना सिंपल है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि टूस कॉम्प्लीमेंट किसी नंबर का हम क्यों फाइंड आउट करें, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए किसी भी नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट उसका नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी कि हम टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की मदद से किसी एक नेगेटिव नंबर को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का कंप्यूटर साइंस में काफी यूज है और इससे हमें बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का सिग्निफिकेंस भी क्लियर होता है। अगर आपको टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में और सीखना है तो आप हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हमें पता है कि यूज केस बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का क्या है। हमें यह भी पता है कि हम किसी नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम
इक्विवेलेंट प्रोग्राम लिख सकते हैं जिसकी मदद से हम किसी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, हम हमारा वही प्रोग्राम लेंगे जिसमें हमने नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला था, और उस प्रोग्राम में हम बस एक लाइन ऐड कर देंगे। हमें पता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट में अगर हम 1 ऐड करें तो हमें टूज कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट मिल जाता है। बस इसी लाइन को हमें ऐड करना है। हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह से नजर आएगा। यह प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम जैसा ही है, बस इसमें यह लाइन ऐड कर दी गई है, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस 1। हम देख पा रहे हैं कि यहां से हमें मिलेगा वंस कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट। वंस कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट में हमने 1 ऐड किया, हमें मिला टूज कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट, और प्रिंटफ फंक्शन की मदद से हमने टूज कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट को डेसिमल फॉर्मेट में प्रिंट भी कर दिया। तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे हमें आउटपुट मिलेगा -5, और हम देख सकते हैं कि -5 नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन है 5 का। तो इससे क्लियर होता है कि टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन किसी नंबर का उसका नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आई होप आपको यह प्रोग्राम क्लियर है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें आउटपुट -5 क्यों मिला। हमें ऑलरेडी पता है कि 5 का वंस कॉम्प्लीमेंट होता है -6। -6 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 1010। अगर हम 1010 में 1 ऐड करें तो हमें मिलेगा 1011। क्योंकि 0 + 1 होता है 1, हमें मिला 1011। इस बाइनरी नंबर का इक्विवेलेंट डेसिमल है -5। इसी वजह से तो हमें आउटपुट -5 मिल रहा था। तो इससे आई होप आपको क्लियर है कि यह प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है और हम कैसे किसी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। इसका मतलब है कि हमने हमारा दूसरा टॉपिक यूज केस ऑफ बिटवाइज नॉट ऑपरेटर कंप्लीट कर लिया है, और हमने हमारे दोनों टॉपिक्स अच्छे से स्टडी कर लिए हैं, और ये लेक्चर भी हमारा खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।